अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फूल सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय लंबगांव में अगले सत्र से बीएड की क्लासें शुरू हो जाएंगी। यह कहना है आज राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ समारोह के बतौर मुख्य अतिथि प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी का। जी हाँ, विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि अगले 3-4 माह में बीएड कॉलेज की बिल्डिंग जो पिछले एक दशक से बन नहीं पाई थी, अब उसका पैसा उनके आने पर रिलीज़ हो चुका है और जल्द ही बीएड कॉलेज का भवन बनकर तैयार होगा और अगले सत्र में क्लासें भी शुरू हो जाएंगी, जिसका लाभ इस क्षेत्र के समस्त छात्र छात्राओं को मिलेगा जो बीएड करने के इच्छुक होंगे। जी शर्मा जी, बीएड कॉलेज जो है लगभग एक दशक से ऊपर हो गया से इसकी बिल्डिंग को बनते हुए, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? बीएड बिल्डिंग का लगभग मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एक दशक लगभग पूरा हो चुका है। प्रारंभिक चरण में कुछ भूमिदाताओं की कुछ समस्याएं थी, उनका निस्तारण हुआ और हम जानते हैं कि 2013 में बड़ी प्राकृतिक आपदा आई केदारनाथ में। वो प्रतापनगर लंबगांव के भी कुछ पॉकेट्स में वो थी, प्राकृतिक आपदा थी, तो भूमि का स्खलन हुआ कुछ, तो कार्यदायी और उसके बाद एक स्थिति ये बनी, कार्यदायी संस्था और ठेकेदार के बीच भी विवाद रहा, तो कार्यदायी संस्था की थोड़ा उसमें स्थिरता रही, तो बजट के रिवीजन का भी विषय था। लेकिन मैं कहूँगा कि एक सकारात्मक संदेश ये है, सकारात्मक स्थिति ये है, रिवीजन बजट की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। पहली किस्त 25 लाख शासन द्वारा उन्हें मिल चुकी है और हमारा जो ढांचा है, ऊपरी ढांचा है, वो जो ढांचा है, वो विन्यास वो पूर्ण हो चुका है, लगभग फिनिशिंग की स्थिति में है। तो मैं तो सकारात्मक ही चीज़ों को देख रहा हूँ कि आने वाले समय में बिल्डिंग बहुत जल्दी ही बिल्डिंग उपलब्ध रहेगी हमारी तमाम विज्ञान वर्ग के लिए भी, बोलता बीएड के लिए भी, लेकिन बीएड की अपनी एक अलग प्रक्रिया है। सर, माना कि बिल्डिंग जो है बहुत जल्द तैयार हो जाएगी, लेकिन जो बीएड की प्रक्रिया है वो क्या है, कब तक शुरू हो पाएगी? बीएड की प्रक्रिया एक उसकी पूरी एनसीटी की प्रक्रिया है। बिल्डिंग बनने के बाद भी एनसीटी को एक प्रस्ताव, एक प्रक्रियागत चीज़ें हैं वो, और हम सोचते हैं कि जब उसके बिल्डिंग के बाद और प्रस्ताव के बाद तो जल्दी ही बीएड शुरू होगा ऐसी उम्मीद करते हैं, लेकिन वो प्रक्रियागत चीज़ें हैं। जी शर्मा जी, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो क्या कब तक जो है छात्र छात्राओं का इस बीएड कॉलेज का लाभ मिल पाएगा? बीएड भवन देखिए, आपकी बीएड भवन की जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ऊपरी स्ट्रक्चर बन चुका है, वो फिनिशिंग की स्थिति में है और फिनिशिंग का कार्य चल रहा है, तो कार्य ने बहुत गति पकड़ी है, तीव्रता से गति पकड़ी है। और उसके बाद हम जानते हैं कि एनसीटी उसको मान्यता दी, वो प्रक्रिया है एक पूरी, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं और बहुत पॉजिटिव वे में पूरी देश और प्रदेश की शिक्षा जा रही है, तो हमें लगता है कि जल्दी ही शीघ्र ही यहाँ जो दूरस्थ क्षेत्र के बच्चे उन्हें भी लाभ मिलेगा। और ये एक प्रतिबद्धता है संस्थान की, एक प्रभारी प्राचार्य के रूप में भी प्रतिबद्धता है कि प्रत्येक बच्चे को उस बेहतर शिक्षा मिले और बीएड एक बेहतर विकल्प है कैरियर के रूप में। तो शासन की पॉजिटिव मंशा है और हम शासन के मार्फत, हमारी उन्हीं के मार्फत एक पॉजिटिव सकारात्मक मंशा है कि अधिक से अधिक संख्या में छात्र उन शुभ संकल्पों से पूरित हों जो प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का सकारात्मक बनाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जल्दी ही चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि वो एक पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, एनसीटी की पूरी प्रक्रिया है, तो शीघ्र होगा वो, तो एक प्रक्रियागत चीज़ है। माननीय विधायक जी, ये बीएड कॉलेज की बिल्डिंग है, इसे एक दशक से भी ज़्यादा हो गया, 11 साल हो गए इसे बनते बनते। क्या ये बिल्डिंग पूरी कभी हो पाएगी और इसमें जो है जिस उद्देश्य से इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, बीएड बच्चे कर पाएंगे यहाँ से? देखिए, ये इंतज़ार कर रही थी कि विक्रम सिंह नेगी फिर विधायक बनेगा तब इसका पैसा मिलेगा। अब इसका पैसा मिल गया है और इस बार हमारा पूरा जोर है कि भवन भी तैयार हो जाए और यहाँ बीएड की कक्षाएं भी शुरू हो। इसके लिए हम प्रयास शुरू कर दिए हैं और जल्दी से जल्दी भवन तैयार हो जाए और उसके बाद इसमें कक्षाएं शुरू करने का हम प्रयास कर रहे हैं राज्य सरकार से।
सर क्या उम्मीद करें कि कब तक जो है ये इसमें क्लासेस शुरू हो जाएगी? ये सेल्फ फाइनेंस में है और सेल्फ फाइनेंस मोड में, क्योंकि सरकार ने केवल आदेश देना है और इसकी चूँकि कुछ फॉर्मेलिटी है वो विद्यालय प्रशासन पूरा करेगा, लेकिन भवन की थोड़ी इंतजारी करनी पड़ रही है। उम्मीद है कि ये 2-4 महीने में भवन तैयार हो जाएगा, उसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जो अगला सत्र शुरू होगा क्या इसमें एडमिशन पाएंगे बच्चों को? हाँ, उम्मीद है कि अगले सत्र में हम कक्षाएं शुरू करें।